अब अपन बात करें रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड की, तो डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिपार्टमेंट को दो भागों में बांट देते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन करते हैं और ऐसे डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं और प्रोडक्शन में सहायता पहुंचाते हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले जब अपन जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है, उसमें डिपार्टमेंट है ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए कॉमन गार्ड बैठा रखा है जो फैक्ट्री की बिल्डिंग के बाहर बैठा रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो ए डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट है और बी एंड सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो जो फैक्ट्री का जो गार्ड है उसकी सैलरी तीनों डिपार्टमेंट में बांटी जाएगी, ए बी एंड सी। तो इसको अपन अपोर्शनमेंट बोल देंगे ऑफ ओवरहेड। अब जैसे मान लो ए डिपार्टमेंट तो सर्विस डिपार्टमेंट है, वो बी एंड सी डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन में सहायता पहुंचाता है। तो एक्चुअल में जो ए का खर्चा है वो भी बी एंड सी में बटना है। तो एक बार तो वो गार्ड का जो एक्सपेंसेस था वो ऑलरेडी अपोर्शन हो चुका। अब जो ए डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है उसको फिर से बी एंड सी में रीजनेबल बेसिस पे अपने को अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो इसको अपन री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड बोलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम पे जब अपन ने गार्ड का जो एक्सपेंसेस था उसको तीनों डिपार्टमेंट में बांटा था उसको अपन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को बी एंड सी में बांट रहे हैं तो इसको अपन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके दो मेथड होते हैं रीअपोर्शनमेंट। एक तो होता है रेसिप्रोकल मेथड और एक होता है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड में तो क्या होता है, जब सर्विस डिपार्टमेंट किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट को किसी प्रकार की कोई सर्विस नहीं देता, तो उसको नॉन रेसिप्रोकल बोलते हैं। और रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, जब दो डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे होते हैं तो उसको रेसिप्रोकल मेथड बोलते हैं। नॉन रेसिप्रोकल मेथड में अपने को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें क्या होता है, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होता है उस डिपार्टमेंट को चूज करते हुए अपन इसको सोल्व करते जाते हैं। और ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन का मेथड इसमें अवेलेबल है। जबकि रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, जब डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते हैं तो उस सिचुएशन में अपने पास में दो मेथड होते हैं उसको सॉल्यूशन करने के। एक तो रिपीटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, दूसरा होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। रिपीटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम ए डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है उसको बी में बांटेंगे और बी को फिर ए में बांटेंगे। इस प्रकार से जब तक कि जो वैल्यू जो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों के बीच में नॉमिनल ना आ जाए तब तक अपन ये प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। जबकि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या होता है, अपन एल्जेब्रिक इक्वेशन लेते हुए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं जो कि अपन आगे देखेंगे। अब ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन की बात करें, जब अपना अलोकेशन हो चुका, अपोर्शनमेंट हो चुका, रीअपोर्शनमेंट हो चुका, तो फाइनली जो ओवरहेड का जो टोटल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर आ चुका है उसको अब अपन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, उस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाने वाला जो टोटल, उस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाने वाला जो टोटल प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो उस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड और टू बी नंबर ऑफ़ यूनिट बेस सेलेक्टेड। तो अगर आपने ओवरहेड अगर आपने प्रोडक्शन यूनिट के बेस पे अगर आप रेट निकाल रहे हो तो यूनिट से डिवाइड करेंगे। अगर आप मशीन आर के बेसिस पे निकाल रहे हो तो इसको मशीन आर से डिवाइड करते हुए मशीन आर रेट निकालेंगे। अगर आप लेबर आर के बेसिस पे इनको रेट निकालना चाहते हो तो जो लेबर डायरेक्ट लेबर आर पर डायरेक्ट लेबर पर आर कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट निकालने के हैं। अब
जैसे इसमें बता रखा आगे कि किस किस बेस पे आप ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। तो वो है प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे हो सकता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के बेसिस पे भी हो सकता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे हो सकता है, मशीन आवर के बेसिस पे हो सकता है, और प्राइमरी कॉस्ट के परसेंटेज के बेसिस पे भी हो सकता है। अब वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती क्या है? ऐसी एक्टिविटी जो कि उस प्रोडक्शन उस जो वस्तु या सेवा जिसका अपन प्रोडक्शन करें उसकी वैल्यू उसकी में कोई सी प्रकार का कोई ग्रोथ कर दें। जैसे मान लो कि कोई लकड़ी है और उससे अगर अपन टेबल बना देते हैं तो उस लकड़ी के टेबल बनाने पे उसकी लकड़ी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको वैल्यू एडेड एक्टिविटी बोलेंगे। तो एक इस प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, जैसे इंजीनियरिंग या डिज़ाइन हो गए, असेंबलिंग हो गई। जैसे मान लो कोई स्पेयर पार्ट्स है वो अनअसेंबल्ड सिचुएशन में अगर उसको असेंबल करने पे एक नया इक्विपमेंट तैयार हो जाता है तो असेंबलिंग उसकी वैल्यू में वृद्धि करेगा। पेंटिंग, जैसे मान लो आपके पास पेंट पड़ा है और आपके पास एक पेपर पड़ा है, तब तक उन दोनों की वैल्यू कम होती है। पर अगर उसी पेंट को यूज करते हुए आप पेपर पे एक अच्छी डिज़ाइन या अच्छी कोई पेंटिंग करते हो तो उस पेपर की वैल्यू बढ़ जाती है। पैकिंग मान लो, प्रोडक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं इसमें।